Hello friends, welcome to Angel's Learning. In this video, I will give you a brief introduction about Unit 1 of Plus 1 Physics, that is Physical World and Measurement. In this unit, we will learn about dimensional analysis, significant figures and errors. यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं। That is, they are those mathematical quantities in terms of which any phenomena or law can be expressed. जैसे हमारी जो लेंथ है वो भी उसे हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं। जो हमारा मास है हम उसे फिजिकली मेजर कर सकते हैं। टाइम, ये सभी जो हैं क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज के ही एग्जांपल हैं। स्पीड हो गई, एटसेट्रा। ओके, so these are those quantities which can be measured and by which various physical happenings can be explained and expressed in the form of laws. ठीक है, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन्हें रिप्रेजेंट करने का एक स्पेशल मेथड होता है। जैसे कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसे हम उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट के टर्म्स में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कि उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे फिर उसकी यूनिट लिखेंगे। ये उसकी कंप्लीट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। अगर उसकी यूनिट नहीं लगाई तो इनकम्प्लीट रह जाएगी उसकी रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम कभी भी अपनी लेंथ मेजर करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना कि 100 सेंटीमीटर हाइट है या 200 सेंटीमीटर हाइट है। अगर हम सिंपल ऐसे लिख देंगे कि 100, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। जब तक हम पीछे यूनिट नहीं लगाएंगे हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो इट इज नेसेसरी दैट every physical quantity should be represented as its magnitude along with its unit. Okay. Now, physical quantities are of two types: fundamental quantities and derived quantities. Let us discuss them one by one. फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। बेसिक क्वांटिटीज होने का मतलब कि ये इंडिपेंडेंट हैं बाकी और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके। These are independent quantities. Basically, it means that they do not require any other physical quantity to define themselves. In our system of units, there are 7 fundamental quantities. Which are those fundamental quantities? Length, mass, time, amount of substance, temperature, luminous intensity, and electric current. These are the 7 fundamental quantities of our system of units. What do we mean by system of units? I will explain it later. So these are the fundamental quantities. मतलब ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, इन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किन्हीं और क्वांटिटीज की जरूरत नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव की जाती हैं।
जैसे हमारी लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो इनका कॉम्बिनेशन हम लेंगे, इनको डिवाइड करते हैं, और जैसे स्पीड जो बनती है दैट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस इज लेंथ divided by time. So it is derived, speed is derived from the fundamental quantity length and time. So speed is a derived quantity. Okay. The quantities which derived from the fundamental quantities are the derived quantities. अब इन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब जो हमने इन्हें मेजर किया है, इन क्वांटिटीज की मेजरमेंट, टू मेजर these fundamental or derived quantities we have fundamental units and derived units, and the complete set of both fundamental and derived quantities or derived units is known as system of units. System of units. जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी या डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, उनकी यूनिट्स होंगी, और उन दोनों यूनिट्स के कंबाइंड सेट को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग क्वांटिटीज के लिए अलग अलग यूनिट्स होती थी। जैसे कुछ प्लेसेस पे लेंथ के लिए मीटर स्टैंडर्ड मान लेते थे, कहीं पे सेंटीमीटर को, कहीं पे फुट को, तो कोई स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं था। उस बेसिस पे अर्लियर टाइम्स में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते थे। ओके, कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे? एमकेएस, एफपीएस एंड सीजीएस। जो ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, ये कंसीडर करते थे कि हमारी सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी हमें यूनिट्स देखनी होती है। Only 3 fundamental quantities were there according to these 3 system of units. कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज को वो कंसीडर करते थे? लेंथ, मास एंड टाइम। ओके, जो इनकी जो यूनिट्स होंगी उस बेसिस पे हमारे ये 3 सिस्टम्स थे। इस एमकेएस सिस्टम के अंदर ये बोलते थे कि हम तो है ना लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को केजी में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में करेंगे। वहीं एफपीएस वाले बोलते थे हम तो है ना लेंथ को फुट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। और जो सीजीएस सिस्टम को फॉलो करते थे वो सेंटीमीटर लेते थे लेंथ की यूनिट, ग्राम लेते थे मास की यूनिट और सेकंड लेते थे टाइम की यूनिट। तो कोई स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं था, इसलिए जो एक पूरे वर्ल्ड में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई जो थी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसके बाद जो पूरे वर्ल्ड का सिस्टम ऑफ यूनिट्स था ना उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। ठीक है भाई, कि कहीं पे भी अगर हम 1 मीटर की बात करेंगे तो वो 1 मीटर इतना ही होगा, मतलब पर्टिकुलर डिफाइन बता दी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 1 मीटर की लेंथ इतनी होगी। कहीं इंडिया में इतने 1 मीटर को नहीं बोलेंगे, या ऑस्ट्रेलिया में 1 मीटर इतना नहीं होगा। ओके, मतलब सब क्वांटिटीज को स्टैंडर्ड कर दिया, और इस स्टैंडर्ड सिस्टम को एसआई सिस्टम बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, इसके अंदर ये बोलते हैं कि हम है ना 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल कंसीडर करेंगे। मैंने अभी पीछे आपको बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, amount of substance, temperature।
तो इनकी जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स थी वो फंडामेंटल यूनिट्स कही जाएंगी, ठीक है। तो लेंथ के लिए ये बोलते हैं हम लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में, मास को केजी में, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को कैंडेला सीडी जिसका सिंबल होता है, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में और टेम्परेचर को केल्विन में। तो ये एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ओके। अब एसआई सिस्टम में सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ही नहीं कंसीडर की जाती, 2 एडिशनल सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं। अब ये कौन सी क्वांटिटीज होती हैं भाई? हमने तो अभी तक 2 ही तरह की क्वांटिटीज को स्टडी किया है ना, एक तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी हैं, एक हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज देखी हैं। तो जो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो ना ही तो फंडामेंटल होती ना ही डिराइव्ड होती, ओके। These quantities are neither fundamental nor derived. There are 2 supplementary quantities. One is plane angle and another one is solid angle. ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इनकी जो यूनिट्स है, प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। इनको हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। For today it is enough, and in next lecture I will discuss about dimensional analysis. Thank you.